जय हिंद फ्रेंड्स। आज आप सभी को भारतीय संविधान के प्रमुख भाग और उसके अनुच्छेद के बारे में बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। आपको बताते हैं कि भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेद और उसके भाग कौन कौन से हैं जो कि अधिकतर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछता है। तो इसमें देखेंगे भाग 1 जो कि जिसमें संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र का उल्लेख हुआ है, जिसमें संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र यह अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक इसका वर्णन किया गया है। और वैसे ही देखेंगे भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख हुआ है। इसमें अनुच्छेद 5 से 11 का वर्णन हुआ है। इसमें नागरिकता के बारे में अनुच्छेद 5 से 11 तक के अनुच्छेदों में बताया गया है कि कौन कौन भारत का नागरिक होगा। इसी प्रकार उन नागरिक के लिए कौन सा अधिकार है वह भाग 3 में बताया गया है, जो कि मौलिक अधिकार है। इसमें आपको 6 तरह के अधिकार मिलता है। पहले तो आपको समानता का अधिकार मिलेगा, फिर स्वतंत्रता का अधिकार मिलेगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार मिलेगा, उसके बाद से आपको मिलेगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आप धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ले सकते हैं। उसके बाद से आपको मिलता है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। उसके बाद से आपको इसी में छठवां मिलता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस प्रकार आप यहाँ पे 6 प्रकार के अधिकार देख सकते हैं। आपको मौलिक अधिकार मिलता है जिसको अनुच्छेद 12 से 35 में उल्लेख किया गया है। इसी प्रकार भाग 4 में देखेंगे जो कि डीपीएसपी है। डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। यह अनुच्छेद 36 से 51 तक इसका वर्णन किया गया है। उसी प्रकार देखेंगे कि राज्य के लिए नीति निर्देशक तत्व देख लिए। उसके बाद से देखेंगे भाग 4 को। भाग 4 का मूल कर्तव्य है यानी मौलिक कर्तव्य, जो कि जिस प्रकार भारत के नागरिक को मौलिक अधिकार दिया गया था, उसी प्रकार भारत के नागरिक को मौलिक कर्तव्य भी है कि हमें क्या करना चाहिए। यह मौलिक अधिकार तो यह अनिवार्य रूप से हमें मिलता है, लेकिन मौलिक कर्तव्य के लिए किसी प्रकार की बाध्यता नहीं है। वो है कि हमें खुद करना चाहिए वो। इसी प्रकार जैसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व बताएं, यह न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय यानी न्यायालय द्वारा लागू कराने के लिए नहीं है। यह राज्य के ऊपर है कि वो आपको लाभ दे रहा है या नहीं दे रहा है। उसको यदि राज्य को लाभ हो रहा है तो वो आपको लाभ देगा। इसी प्रकार हम देखेंगे भाग 5 में। भाग 5 में यहाँ पे दिया है संघ, यानी इसमें 5 अध्याय हैं। जो भाग 5 संघ यूनियन है, इसमें आप देख सकते हैं कार्यपालिका है। उसके बाद से इसमें आपका राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है। उसके बाद से संसदीय है। उसके बाद से संसद की न्यायपालिका शक्ति है। उसके बाद से इसमें भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है। उसके बाद देखेंगे यह अनुच्छेद 52 से 151 तक है, जो कि मूल कर्तव्य यानी मौलिक कर्तव्य के बारे में बता दे। यह अनुच्छेद 51 क में आता है, जिसमें कुल 11 मौलिक कर्तव्य है। कुल 11 मौलिक कर्तव्य इसमें। अब देखेंगे भाग 6 के बारे में। भाग 6 यह इसमें राज्य यानी स्टेट का वर्णन है, जिसमें हम यहाँ पे जैसे देखें, यहाँ पे कार्यपालिका देखें, उसके बाद से संसद देखे, उसके बाद से राष्ट्रपति की विधायी शक्ति देखे, उसके बाद से संसदीय न्यायपालिका देखे, उसके बाद से देखें भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। उसी प्रकार से राज्य में भी यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपको यहाँ पे कार्यपालिका है। उसके बाद से यह पहला अध्याय साधारण है, दूसरा अध्याय कार्यपालिका है, तीसरा अध्याय जिसमें इसमें राष्ट्रपति थे तो इसमें राज्यपाल की विधायी मंडल है। उसके बाद से यहाँ पे राज्यपाल की विधायी शक्ति है। उसके बाद से यहाँ पे राज्य विधान मंडल है। यहाँ पे राज्य विधान मंडल है। यहाँ पर
संसदीय न्यायपालिका थी। उसके बाद से राज्य के अधीनस्थ न्यायालय है। उसके बाद यहाँ पे अधीनस्थ न्यायालय, राज्य के ये उच्च न्यायालय, उसके बाद राज्य के अधीनस्थ न्यायालय। उसके बाद से देखेंगे यह अनुच्छेद 152 से 237 तक है। यह था 52 से 151। उसके बाद से यह बढ़ जा रहा है 152 से 237 तक। उसके बाद से देखेंगे भाग 7 में जो कि पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य, जो पहली अनुसूची थी उसके भाग ख के राज्य जो कि अनुच्छेद 338 था, अब यह खत्म हो चुका है, यानी यह निरसित हो चुका है। इसलिए इसे अब परीक्षाओं में भी नहीं पूछता है, इससे हम नहीं याद करेंगे। उसके बाद से इसके अगले भाग को देखेंगे, भाग 8 यानी संघ राज्य क्षेत्र। संघ राज्य क्षेत्र इस प्रकार जैसे यहाँ पे देखे हैं संघ और राज्य, इन दोनों को मिलाकर यहाँ पे संघ राज्य क्षेत्र। भाग 8 को याद कर लेंगे इस प्रकार कि ऊपर 5वां संघ याद किए थे, 6ठे भाग को राज्य याद किए थे, 8वें भाग को अब सीधे याद कर लेंगे, उन दोनों को मर्ज करके संघ राज्य क्षेत्र। और इसका अनुच्छेद याद कर लेंगे 239 से 242 तक। उसके बाद से भाग 9वां यानी आप जहाँ रहते हैं जिस पंचायत में वो याद कर लेंगे। भाग 9 में आता है जो जिसका अनुच्छेद 243 से 243 अण या ओ तक आता है। इस प्रकार भाग 9 को देखेंगे। भाग 9 को में नगर पालिकाएं आती हैं। इसमें नगर पालिकाएं देखेंगे जो कि 243 से 243 य 6 तक है। इस प्रकार उसके बाद देखेंगे भाग 9 ख यानी भाग 9 ख में देखेंगे सहकारी समिति। सहकारी समिति जो कि अनुच्छेद 243 य ज से 243 य 9 तक है। उसके बाद से देखेंगे भाग 10 यानी भाग 10 को देखेंगे जिसमें अनुसूचित और अनुसूचित जाति क्षेत्र, यह इन सब का वर्णन किया गया है, जिसमें अनुच्छेद 244 से 244 को में इनका वर्णन हुआ है। अब देखेंगे भाग 11। भाग 11 में आप देख सकते हैं संघ एवं राज्यों के बीच संबंध। जिस प्रकार यहाँ पे देखे थे संघ राज्य, अब देखेंगे यहाँ संघ राज्यों के बीच संबंधित अनुच्छेद 11 आएगा जिसमें संघ राज्यों के बीच संबंध को दर्शाएगा। इस प्रकार यह देखेंगे 245 से 263 अनुच्छेद तक है। इस प्रकार आपने यह सभी याद कर लिया होगा। आगे के 11